यहाँ पे कोई निरंजनानंद पंडित आए हैं। हाँ जी, निर्जानंद पंडित, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ, बोलिए। हम मैं ये देख रहा था, आप ऐसे भगवान के हाँ, बारे में बोलते हो कि राम है, ये कृष्ण, राम ने मांस खाया, कृष्ण ने 16,000 से शादी की, ये किया वो किया। तो ऐसे ओके। तो किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए ना कि कोई भगवान है, किसी की आस्था है राम में तो राम को मानता है, वो किसी की कृष्ण में कृष्ण को मानता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो भगवान होंगे वो जो किताबें जो लिखे हैं उन्होंने मांसाहार उसमें नहीं लिखा होगा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है लिखा होगा, लेकिन ये खाने का तो नहीं लिखा हुआ है ना कहीं भी। हुँ। खाने का तो नहीं लिखा है ना कि खाते थे। ये तो मानता हूँ कि शिकार करने जाते थे, मार देते थे, चलो ये बात, लेकिन इसमें ये तो नहीं है कि मारने के बाद खाते भी थे। राम ने आपने मरने के ये बाद राम ने कब खाया, ये बताइए। अच्छा, राम ने मांस कब खाया है? आपने मेरा स्ट्रीम देखा था? मैंने नहीं नहीं, एक मैंने कुछ स्ट्रीम किया था। अच्छा, आपने स्ट्रीम नहीं देखा है, मतलब जो चीज़ मैं दिखा चुका हूँ उसको आपने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आपको बिल, बिल, लगता है कि अच्छा जी, मैंने केवल चलें। मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी थी उसमें, हुँ, और हुँ। मैंने उसे सुना नहीं है। अच्छा, नहीं देखा है। 368 मेरा वीडियो नंबर था जिसमें मैंने आपको ये चीज़ दिखाया था। तो चलें हम हम्म। लोग आपकी बात की चर्चा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए भई, राम के मांस के खाने की चर्चा कहीं है कि नहीं है? अच्छा, आपके ये 368 का मैं पीडीएफ ये खोल देता हूँ जिसमें हम लोगों ने तमाम आपके चीज़ें निकाली थीं। देखें, आपके मांस खाने की बात तो आपके जो सबसे पुराने ग्रंथ है वहाँ से शुरू होती है। जी। जैसे आपका जो वेद है वहीं से मांस खाने की बात शुरू हो जाती है। नहीं, तो वे वे मैं बोलिए। रामायण की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हम उसी पे आएँगे ना। हमने तो आपसे ये हाँ। कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पहले से मांस खाता होगा, वो अचानक से वेजिटेरियन बन जाएगा। तो आपका जो हम्म। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, वो भी मांस खाने की बात किया है। बाकायदे उसने ये भी लिख रखा है कि जो यज्ञ होता है, उसमें पशु को किस दिशा में रखना चाहिए। ये देखें, उसका मैंने उठा रखा है ये, ऐत्रेय ब्राह्मण का, जिसमें पूरा दिया हुआ है। ये सारे रेफ़रेंस मैंने दिखा रखे हैं। मैं सही प्रिंट भी आपको दिखा देता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मांस खाने की बात कोई नई बात है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण का 7 नंबर श्लोक जो है, ये कहता है कि उस पशु के पैर उत्तर की ओर मोड़ो, इसकी आँखें सूर्य को, इसके श्वास वायु को, इसका जीवन अंतरिक्ष को, उसकी श्रवण शक्ति दिशाओं को और इसका शरीर पृथ्वी को सौंप दो। इस प्रकार होता इसे पशु को दूसरे लोगों से जोड़ देता है। सारी चमड़ी बिना काटे उतार लो, नाभि की काटने से पहले आंतों के ऊपर झिल्ली की तरह चीर डालो। इस प्रकार वह पुरोहित पशुओं में श्वास डालता है। उसकी छाती का एक टुकड़ा बाज की शकल का, अगले बाजुओं को कुल्हाड़ी के शकल से 2 टुकड़े, अगले पांव के धान की बालों को शकल में 2 टुकड़े, कमर के नीचे का अटूट हिस्सा, ढाल की शकल के जांघ के 2 टुकड़े और 26 पसलियां सब क्रमशः निकाल लिए जाएं। इससे प्रत्येक अंग को सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार वह उसके सारे अंगों को लाभ पहुंचाता है। इसका गोबर छिपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदें, प्रेतात्माओं को रक्त दें। तो ये तो आपके जो यज्ञ हवन होते थे, उसमें जी। बकायदे ये प्रोसीजर भी लिखा हुआ है कि इस तरह से करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपके वेद हैं, वेद से के बाद से ही आपका रामायण आता है, तो इनमें जो बातें लिखी हैं, ये सब गलत लिखी हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे सर ये बताइए कि इसमें ये कहाँ हुँ। लिखा हुआ है कि राम ने आकर के या कृष्ण ने आकर के, ये तो ऐत्रेय ब्राह्मण के आप कुछ दिखा रहे हैं हाँ, तो कि हम तो ब्राह्मणों पहले ने वही ऐसे किया। चीज़ नहीं, नहीं, हम आपको शुरू से दिखाएँगे ना, ऐसा थोड़ा है कि हाँ आपको हाँ। सीधे एक ही जगह दिखा देंगे। हम तो आपको ये दिखा नहीं नहीं रहे हैं कि ये परंपरा है। ये पूरी नहीं नहीं परंपरा हम आपको दिखा रहे हैं ना, वो भी दिखाएँगे, राम सर, वाला भी दिखाएँगे। हमने कब कहा कि हम राम का नहीं दिखाएँगे, राम का भी दिखाएँगे। नहीं, हम आपको पहले वो सर, परंपरा दिखा रहे हैं, जी। तो ठीक है? सर, ये देखो, हुँ, कुछ ब्राह्मण तो ऐसे हैं जो आज भी खाते हैं। खाते हैं ना? अगर हम जी जी पहाड़ों की ओर चले जाएं या फिर कश्मीर की ओर चले जाएं तो वहां भी पंडित है, खाते हैं वो लोग, उनकी मजबूरी है। अच्छा, हाँ। मजबूरी है, खाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो वाल्मीकि रामायण लिखा है, उसने शाकाहारी क्यों बना देगा जब खाते हैं तो? तो चलो, एक तो ये बात हो गई, यज्ञ वाली बात हो गई। अब राम भी तो यज्ञ करवाते थे। राम हाँ भी हाँ, बिल्कुल। तो यज्ञ करवाए हैं ना राम? राम के बिल्कुल कराए जन्म हैं। के सम राम के जन्म के समय ही तो यज्ञ हुआ था, तो उसमें भी तो घोड़ा काटा-ओटा गया था। काटा गया था कि नहीं अच्छा, काटा गया राम के। था? जी। काटा गया था ना? तो वो भी दिखा हाँ दें? हाँ, बिल्कुल।
नहीं नहीं, वो वही दिखा आपने देते। कहा तो होगा, लेकिन इसमें नहीं, नहीं, हम मैं एक ये एक खाने। सब बात करेंगे ना, सब बात कर लेंगे, ताकि हम्म, लोगों को कभी-कभी क्या होता है ना, एक श्लोक देखने से लोगों को ऐसा लगता है कि भई क्या बात हो गई? तो हम उन सारे श्लोकों को देख लेंगे ना कि क्या वाक़ई में कुछ है ही नहीं या कुछ था ऐसा, तभी इस तरह की बातें आईं। जैसे जी ये वाल्मीकि रामायण मैं खोल देता हूँ, आ जाइए, अब वाल्मीकि रामायण पर ले आता हूँ आपको। वाल्मीकि रामायण का 14वाँ हमने चतुसर्ग, बालकांड का 14वाँ सर्ग निकाल लिया है। 28 नंबर ये श्लोक है बालकांड का, 14 चैप्टर। कहता है, जैसे जी। शास्त्रों में विधि बतलाई गई है, तदनुसार हम्म, जिस देव के लिए जो पशु चाहिए वह बांधा गया। यहाँ क्या लिखता है, हम्म, तदनुसार जिस देव के लिए। अब ये रामायण की बात चल रही है, राम के पिता अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम्म, जिस देव के लिए जो पशु चाहिए वह बांधा गया। यथा विधि सर्प और पंछी भी यज्ञशाला में लाए गए। मतलब कोई ऐसा भी हम्म, देवता था जिसको सांप भी चाहिए था, पंछी भी चाहिए था। कोई बात नहीं, चले आगे जी बढ़ते हैं। अब बिल्कुल। इसके बाद से यहाँ पे 29 नंबर कहता है, ऋत्विजों ने घोड़े और जलचर जंतु कच्छप आदि शास्त्र रीति से यथास्थान बांधे। सोचिए, कछुआ भी लाया गया था, घोड़ा भी लाया गया। फिर 30 नंबर में लिखा है, उन खंभों में 300 पशु और प्रत्येक दिशा में घूमकर आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बांधा गया। अब जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, जो घोड़ा जो अश्वमेध घूम के आया था, 300 पशु और प्रत्येक दिशा में घूमकर आया हुआ महाराज हम्म, का अति उत्तम घोड़ा, उसको भी बांधा गया वहां पे। अब हम्म। 31 नंबर आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? 31। कौशल्या जी ने उस घोड़े की, सर मुझे ठीक तरह से चमक नहीं रहा। अच्छा, मैं बता देता हूँ। कौशल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा की और प्रसन्न हो हम्म, 3 तलवार से उस घोड़े के टुकड़े किए। क्या किया है? हम्म, 3 तलवार से उस घोड़े के टुकड़े कर दिए। ठीक है। 32 नंबर देखिए। फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस मृत अश्व की रक्षा करने को एक रात शव स्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रहीं। मतलब उसको मार दी थी, हम्म, काट दी थी, और उसके साथ जो है रात भर सोई भी। 32 नंबर। अब 33 नंबर पे अच्छा। आइए। फिर होता अर्धवयु और उद्गाताओं ने कौशल्या जी को प्रवृत्ति से तथा वताता को अश्व के साथ नियोजित किया। ठीक है। 34 नंबर पे आ जाइए। हम्म, हम्म, जितेंद्रिय ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी ले यथा विधि अग्नि में चढ़ा उसे पकाया। अब देखिए यहाँ पे हम्म, उसकी तो पहले कौशल्या जी ने हत्या कर दी। फिर इसमें क्या लिखता हम्म, है 34 नंबर में कि ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी ले। अब घोड़ा जो था ना, उसकी चर्बी लिया गया जो काटा गया था, और फिर अग्नि में चढ़ाकर उसे पकाया। और किसने? तो ऋत्विजों ने, यानी जो ऋषि लोग थे वो कर रहे थे। भाई अगर धर्म में ऐसा है, आप कह रहे थे राम जी, अगर धर्म में ऐसा है तो आपने तो बता रखा है कि जो चमड़े का काम करते हैं वही चमड़ा करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऋत्विज जो है, ऋषि जो है, वो खुद घोड़े का चमड़ा लेकर यथाविधि ये काम कर रहे हैं, पका भी रहे हैं। तो चमड़े का काम तो खुद कर रहे हैं ऋषि लोग, ये तो आपका रामायण कह रहा है। अच्छा, इसके बाद से हम्म, 35 नंबर कहता है, महाराज दशरथ होम काल में चर्बी के पकाने पर निकली हुई गंधी को शास्त्र की विधि के अनुसार सूंघ सूंघ कर अपने पापों को नष्ट करने लगे। अब वो जो चर्बी घोड़े की पकाई गई थी, उसकी शास्त्र हम्म, विधि के अनुसार सूंघ सूंघ कर अपने पाप को नष्ट करने लगे। ये भी तो लिखा है इसमें। उसको सूंघ भी जी। रहे हैं राजा। तो अब हम्म, मैं इसका फ्रंट पेज आपको दिखा देता हूँ इस रामायण का। 1927 की रामायण है, नेट पे अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। ये देख लीजिए। चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा हैं इनके अनुवादक। चतुर्वेदी भी हैं, शर्मा भी हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 1927 की है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। कुल मिला के अभी तक हमने आपको ये दिखाया, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई ये कह दे कि भाई इसमें चमड़े से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। मतलब है, तो मैंने अभी आप तक ये दिखाया। अब वो तो दिखा ये, देता हूँ ना, हाँ, दिखा देता हूँ। थोड़ा रामायण गीता वाला प्रेस का रम निकालिए। अरे गीता प्रेस का भी निकाल लेंगे ना, पहले देख लेते हैं ना। देख लेते हैं, गीता प्रेस का भी निकालेंगे। ये सारे आप देख लीजिए, ऋग्वेद से इन सारी चीज़ों का। और ऋग्वेद में भी है कि बैल पका के खाते थे। भाई गीता प्रेस में आप लोग क्या किए हो? दंड को शिक्षा लिख दोगे तो उससे थोड़े बदल जाएगा। वो तो कोई भी आगे पीछे पढ़ के तुरंत उसको पकड़ लेगा। अब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है, अरण्य कांड का 22 और 23 नंबर श्लोक है। पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? सर मुझे थोड़ा, थोड़े दूर की जो है नजर थोड़ी सी, मतलब दिखता नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं है, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ पढ़ने में। हम्म, देखें इसमें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है,
और अपने बलबूते पर इस भयंकर वन में विचरते हैं। द्विज श्रेष्ठ, तुम मुरहुत भर यहाँ ठहरो। सीता रावण को कह रही हैं कि तुम यहाँ मुरहुत भर ठहरो, मेरे पति अनेक वन पदार्थों को लेकर आते होंगे। अब वो जब गए थे हिरन मारने के लिए, तो वो कह रही हैं कि वन्य पदार्थ को लाने गए हैं तो वो लेकर आते ही होंगे, कुछ पल के लिए यहाँ ठहरो। और फिर क्या कहती हैं कि रूरू गोह और बनेले सुकर को मारकर वे बहुत सा मांस लावेंगे। क्या लिखा इन्होंने, देख लीजिए फिर से, यहाँ लिखा है रूरू। रूरू एक रूरू जानवर गो है और बनेले शुकर लिखा हुआ तो है। सुकर आप को क्या कह रहे थे? मार के बहुत समाज लावेंगे। हम्म। हाँ, तो फिर भी इसमें लिखा हुआ सर तो है। थोड़ा देख। हाँ, लेकर आएंगे और खाने में तो बड़ा अंतर है ना। अरे तो वो क्या कह रही हैं, ये कह रही ना द्विज श्रेष्ठ, यानी कि रावण को कह रही है द्विज श्रेष्ठ तुम मुरहुत भर यहाँ ठहरो, मतलब यहाँ पे रुको। मेरे पति हम्म अनेक वन्य पदार्थों को लेकर आते होंगे। रूरू गोह और बनेले शुकर को मार के वे बहुत सा मांस लावेंगे। ये बताइए कि मांस किस चीज के लिए लाया जाता है भाई? राम जो है, किसी चीज का अगर कोई अनुवादक इस तरह की बात अगर लिख रहा है तो किस चीज के लिए लिखेगा, आप ही बता दीजिए आप हमें। बताइए किस चीज के लिए मांस लाने की यहाँ क्या बात है भाई? अगर लाने की बात होगी ही तो ऐसे कोई क्यों लिखेगा, आप ही बता दीजिए। हाँ जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो पंडित, हेलो। निर्जानंद पंडित। हाँ जी, हाँ निर्जानंद जी, हाँ जी पंडित। सर। मैं अब कह रहा बताइए हूँ कि अगर मैं सर। अच्छा, वो तो गए थे हिरन मारने ना, हाँ जी, हाँ जी। हिरन तो ही मारने गए थे। तो हिरन हम्म मारने गए थे तो वहां पे मांस लाने की क्या जरूरत पड़ जाएगी, आप ही बता दीजिए, बोलिए। मार के बहुत समास। तो ये तो सर जो मारते थे उसके लिए तो क्या नाम, जिसको मारा है, देखो हिरन को मारा तो उसको भी हम्म। लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं जैसे मृग छाल बनाना, तो इन सब काफी चीजों में भी तो यूज किया है ना इसमें खाने का। देखो आप अगर नहीं नहीं, वाल्मीकि रामायण को चमड़े का। पढ़ोगे। देखें वाल्मीकि रामायण में सीता क्या कहती हैं, वो भी खोल देता हूँ ना, आपका गीता प्रेस भी। जब उसको बात आती है ना हिरन को मारने की, तब सीता कहती हैं कि अगर मुर्दा भी लाओगे तो उसकी चमड़ी का हम लोग चटाई बना के बैठेंगे। चटाई हम्म बनाने की बात कहती हैं कि उसका चटाई बना के बैठेंगे। तो वो तो चमड़ा इस्तेमाल होगा ना, मांस का थोड़े होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि लेखक इस बात को साफ साफ कह रहा है कि रुरु गोह और बनैले सुकर, उसको मार देंगे, मार के वहां छोड़ दिए अलग बात है, लेकिन उसका चमड़ा लाएंगे वो भी अलग बात है। लेकिन यहाँ अनुवादक लिखता है, चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद लिख रहे हैं कि बनैले सुकर को मार के बहुत सा मांस लावेंगे। तो सीता जी तो ये कह सकती थी ना कि आप साधु हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप मुरहुत भर ठहरिए, मेरे पति आते हैं तो खाना खाइएगा। लेकिन ये बात क्यों कहती है कि रूरू गोह और सुकर को मार के बहुत सा मांस लावेंगे? मांस लाने की बात क्यों कहती है? ये भी कह सकती हैं कि फल फ्रूट्स लाएंगे, वो आप खा लीजिएगा, फलाहार खा लीजिएगा। ये बात स्पेशल मेंशन करने की इसके साथ क्या जरूरत थी? जी। नहीं सर, ये देखो लेकर के हम्म। आएंगे और साथ बैठकर खाएंगे, तो ऐसा तो हम्म। कुछ इसमें मेंशन नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि जो लेकर के आ रहा है, है वो मेंशन अपने है ना। लिए लेकर के आ रहा अरे है। हाँ वो जी। भी, वो भी मेंशन है जी, अगर वो भी अगर मेंशन है सर ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप हाँ अगर बोलिए। वाल्मीकि रामायण के आप सुंदरकांड में जाएंगे, हम्म। सुंदरकांड के आप 36वें अध्याय के 40 और हम्म। 41वें श्लोक को अगर आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान राम ने क्या खाया है। उसमें अगर आप खोल करके देखोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि भगवान या सूर्यवंशी ने किसी ने भी मांस को नहीं खाया। अच्छा एक बात बताइए कि राम खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन वो मांस किसके लिए लाते, किसके लिए थे? सीता जी खाती थी। नहीं देखो, देखो जरूरी नहीं है। एक बार सर, ये अपने आदमी घर में बंदूक लेकर के आता है, वो खुद को गोली मारने के लिए थोड़ा ना लाएगा, या हाँ, कोई तो भी यही तो चीज मैं पूछ लेकर के नहीं, आएगा। यही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर राम जो है किसी जीव को, मैं तो कहता हूँ कि राम को तो उसी पे मना कर देना चाहिए था कि भाई हम किसी जीव की हत्या क्यों करेंगे। राम को तो जब हिरन की भी जब बात आई थी तभी उनको मना कर देना चाहिए था। लेकिन आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है ना कि भाई उसको खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये तो लिखा हुआ है ना। चक्कर तो ये है कि यज्ञ होता था तो उसमें घोड़ा कटता था, ये सब तो लिखा हुआ है ना, ये कोई नई बात थोड़ी थी इसमें, नहीं नहीं, कोई मैं नई देखो, बात नहीं है। मैं सर, मैं देखो, आज पता नहीं अभी उसके बाद कितने ऐसे ब्राह्मण आए जिन्होंने अपनी बुद्धि चला करके पता नहीं क्या लिख दिया, जो मन में आया, जो दिमाग में आया वो लिख दिया।
तो ये भी हम चीज मानते हैं कि ये कुछ, अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और अलग अदर कास्ट ने किया, कि जरूरी नहीं है, ये करने वाले भी ब्राह्मण है कितने, जो बुद्धि चला करके अपना किया है। लेकिन मैं ये जो जो आजकल जो लिख देते हैं, डाल देते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहले की इसमें लिखा हुआ है, मैंने देखा था आपकी, शायद मुझे बताया भी था किसी ने, उसमें ये लिखा हुआ था कि भगवान ने क्या मांस खाया है, नहीं खाया है। तो मैं उस बात पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे आया था। तो वाल्मीकि हाँ, रामायण तो खोलेंगे तो हमने उसमें लिखा हुआ है। एक मिनट, वाल्मीकि रामायण आप जो बोल रहे हैं ना, वो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन जो हमने दिखाया है अभी, उससे हम्म। 2-3 बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी ना, हाँ, मेरी दो देखो, कि मेरी मांस ये यहाँ पे राम जो है जीव जंतुओं को मारकर उसका मांस लाते थे, ये बात लिखी हुई है। हम्म। हम्म, इससे तो आप हाँ क्लियर हो बिल्कुल। गए होंगे। हाँ, क्लियर हो गया। अच्छा। अच्छा, देखें एक और श्लोक दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको कुछ और श्लोक दिखाई देता हूँ, आपने जब चर्चा की ही है तो ये प्रसंग चल रहा है, ये एक प्रसंग चल रहा है यहाँ पे। सुपनखा जो है वो बता रही है रावण से, गई है, नाक कान उसका कट गया है तो बता रही है। तो यहाँ पे ये श्लोक 30 नंबर आप देख पा रहे हैं, जिसमें साफ साफ यहाँ मांस लिखा हुआ है। और आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो इसमें लिखता है कि फिर भला उसको देख मैथिली सीता जो एक स्त्री हैं क्यों न विस्मित होंगी। हे लक्ष्मण, धनुर्धारी राजा लोग मांस और विनोद के लिए भी, अच्छा ये राम और लक्ष्मण बात कर रहे हैं शायद, तो कहते हैं हम्म। कि हे लक्ष्मण, धनुर्धारी राजा लोग मांस और विनोद के लिए भी आखेट में मृगों को मारते हैं। मतलब जितने भी धनुधारी या जो तीर धनुष रखते हैं राजा, वो लोग मांस के लिए और विनोद और खेलने के लिए भी आखेट में मृगों को मारते हैं। तो ये बात यहाँ चल रही है, मतलब राम इस बात को मान रहे हैं कि मांस के लिए भी उसको मारा जाता है। और मैं इसको खोलते जाता हूँ ना, आप पढ़ते जाइए, आपको मिल जाएगी। आगे देख लेते हैं ना, इसमें सारा पॉइंट आ जाएगा ना इसमें। ये देखिए 41 नंबर, और उनके पेट में घुसकर उनको वैसे ही मार डालता था जैसे गर्भस्थ खच्चरी अपनी माता को मार डालती है। सो उस राक्षस ने बहुत दिनों बाद लोभ में पड़ अगस्त जी पर हाथ साफ करना चाहा। इसमें मांस की बात आई है, वह राक्षस अगस्त मुनि का भक्ष्य बन गया। फिर श्राद्ध के अंत में अपना पूर्व रूप धारण करने की इच्छा उस राक्षस को देख अगस्त जी हंसकर उससे यह कहा, हे वतापे, तूने बिना सोचे समझे इस जीव लोक में बहुत ब्राह्मणों को अपने छल से नष्ट किया है, अतः तू मेरे पेट में जीर्ण हो गया। मतलब अगस्त जो है ना उसको खा गए थे, ये देखिए भक्ष्य बन गया। अगस्त ऋषि उस राक्षस को ही खा गए, ये देख लीजिए, वह राक्षस अगस्त मुनि का भक्ष्य बन गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। जी जी। तो अगस्त मुनि जो है उस राक्षस को भी खा गए, और क्या कह रहे हैं, हे वतापे, उसका वतापी नाम था, तूने बिना सोचे समझे इस जीव लोक में बहुत ब्राह्मणों को अपने छल से नष्ट किया है, अतः तू मेरे पेट में जीर्ण हो गया, मतलब मेरे पेट में तू पच गया। हे लक्ष्मण, वतापी की तरह क्या यह राक्षस नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ जो ऋषि हैं वो खुद भी एक राक्षस को खा जा रहे हैं, खा के उसको पचा जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, मतलब आगे आप बढ़ाते जाएंगे ना तो आपको इसमें मिलते चला जाएगा। और वो जी पॉइंट भी बिल्कुल। मैं आपको निकाल देता हूँ जिसमें सीता अपहरण की जो बात आई है। नहीं नहीं, मैंने वो पढ़ा है, उसमें जो अभी आपने दिखाया था ना, उसमें भी वही लिखा हुआ है, गोरू सुअर ये सब लिखा हुआ है हम्म। उसमें भी। तो अब ओके। मैं देखो सर, मेरा केवल क्वेश्चन ये था, मैं ये देखो, मैं किसी ना ब्राह्मण की बात करता हूँ, मुझे पता है वो भी लोग, कुछ लोग खाते हैं ना, मैं ऋषि मुनि की बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा जो हम्म। पॉइंट था, मैं ये पॉइंट आज देख करके आपके पास आया था कि भगवान ने खाया है, मतलब राम ने खाया है, चाहे राम राजा राम कह ले, ठीक है, भगवान भी ना कहे, राजा राम कह ले। तो मैंने इसमें, हम लोग को देखो, जो मानता है उसके लिए तो भगवान है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे किसी भी रूप में देखे। जैसे आपको भगवान बुद्ध के रूप में दिखते होंगे, वैसे राम को दुनिया के लिए एक मूर्ति हो सकती है, चलो नहीं मूर्ति नहीं, एक एक पूजा कर। मिनट, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आपने बुद्ध का नाम लिया ना, तो आपने देखा है किसी भी बुद्धिस्ट हाँ। को कि कट्टरता से वो कह रहा हो कि आपको मांस खाना है, आपको नहीं खाना है। वो कहता है आपको खाना है हम्म। तो आप खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ। कभी बुद्धिस्ट आपत्ति जी। नहीं करते हैं। ये धार्मिक लोग, आप लोग पता नहीं कौन से धर्म में फंस गए हो कि जिस धर्म में आप लोग इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हो। जो खा रहा है वो कह रहा है कि खाते थे, जो नहीं खा रहा है वो कह रहा है कि नहीं खाते थे। ये पता नहीं आप हम्म। लोग कौन सा धर्म चला रहे हो। अरे भाई, हर व्यक्ति जो है, जब देश के 80% जो लोग हैं वो खाते ही हैं नॉनवेज, तो अगर हाँ। किताब में ये भी लिखा हुआ है कि मार के ला रहे हैं, मांस भी ला रहे हैं, तो फिर इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है कि उनको शाकाहारी ही बना के छोड़ना है, तो जबरदस्ती नहीं हो जाएगी।
नहीं नहीं सर देखो, हुँ। मार फिर वही बात है ना, मार के लाना और खाने में तो बड़ा अंतर है, ये तो आप भी मानोगे ना इस बात को। और ये और देखो सुनिए, जो रावण सीता को भय दिखलाता हुआ कहने लगा, हे सीते सुन, 12 महीने के भीतर, और क्या कह रही है, 12 महीने के भीतर चारुहासिनी, यदि तू मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मेरे रसोइये मेरे प्रातःकालीन भोजन के लिए तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। मतलब रावण कह रहा है कि सीता, हम तो तुझको हुँ, मार के काट के मैं रसोइया वाला पका देंगे, वो भी तुझे खा जाऊंगा मैं। ये भी लिखा हुँ, हुआ है इसमें। मतलब रावण जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हैं, वो भी मांस खाता था। सीता उसको गलत हाँ, ऑफर नहीं दी हैं कि भाई रूरू और ये मांस लेके आएँगे तो आप खाइएगा, गलत नहीं दी हैं। ये भी लिखा हुआ है ना। हाँ। तो सर ये तो तो और वो क्या थोड़ा ब्राह्मण था। ख़ास बात था कि वो ब्राह्मण हाँ, था ना, ये भी तो देखिए आप। तो तो ये तो सर भय दिखाने के लिए भी तो कह सकते हैं ना, थोड़ा डराने के लिए कि भई किसी को जैसे किसी को डराना है उसको धमका अच्छा, देते हैं। ये किताब आपने तो लिखी नहीं है। नहीं। नहीं लिखी है ना? तो जब आपने हुँ, किताब नहीं लिखी है और ये किताब हमने लिखी नहीं है, तो जो लिखा है तो हम लोग क्यों ज़बरदस्ती अपने हिसाब से उसको ढालने की कोशिश कर रहे हैं? आप ही बताइए। नहीं सही बात। जिसने जिस पर्पज़ से लिखा है, उसकी जो सोच थी, उस समय जो लिख रहा था, उस समय लोग खाते थे, तो फिर हम लोग हुँ, कौन होते हैं कि ज़बरदस्ती अपने हिसाब से इसको वो करने के लिए, ढालने के लिए? किताब जिसने लिख दिया, जो लिख दिया उसको मानना पड़ेगा ना भई। हाँ, नहीं मैं तो मानने को तैयार हूँ, मैं तो इसीलिए तो यहाँ पर बैठा हूँ कि मैं मानूँगा इस चीज़ को। देखो मुझे मुझे लगा कि अब आपकी जब मैंने पढ़ा तो मैं मेरे मन में भी ये मतलब विचार आया कि देखो भगवान क्या भगवान ऐसे खाते थे? तो मैं ये जानने हाँ, के तो लिए आया हूँ, अगर आप मुझे लिखा हुआ दिखा देंगे तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ, मैं भी मानूँगा कि हाँ, राम खाते थे, तो मेरा भी थोड़ा विश्वास ये हो जाएगा जब भगवान खाते थे तो क्या कि किस चीज़ के भगवान हैं ये तो मैं भी मानूँगा। अच्छा एक बताइए, आप वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन हैं? मैं सर वेजिटेरियन हूँ। आप वेजिटेरियन हैं। तो आप हुँ, जो हैं, आप अपने घर में महिलाओं के खाने के लिए बनेले सुअर, जंगली सुअर, रूरू, गोह इन सबको मार के लाते हैं खिलाने के लिए? नहीं, नहीं लाते हैं। ना, मान लीजिए कि कहीं आपके घर में कोई खाता होता और आप जो है उसको ना। मार के लेकर आते। अब मान लीजिए कि एक आदमी एक दिन में सूअर भी मार के लाए, रूरू और गोह भी, फ्रिज तो है नहीं कि आप ले जाके उसको वो फ्रिज में डाल देंगे। हुँ, इसका मतलब, हुँ, और एक महिला इतना सारा तो नहीं खा सकती हैं। राम लक्ष्मण अगर वेजिटेरियन थे, तो उतना मांस लेकर हुँ। आएँगे, सीता कोई वहाँ पे वो भी नहीं है, मतलब गेस्ट भी नहीं है। तो किसके लिए अच्छा। 3-3 जानवर मार के लाएँगे भाई? उसका मांस लेके अ, आएँगे। सीता जी कह अ, रही हैं कि सीता जी तो कह रही हैं कि हाथ-पैर धो के बैठो, हम लेके आ रहे हैं। जी। हुँ, अच्छा आप देखो सर आपने ये तो कह दिया। हुँ। अब मैं जो कहता हूँ आप मेरे पास तो कुछ है नहीं ना मैं उस बारे में जानता हूँ। आप ज़रा वो उसका सुंदरकांड का खोलिए ना आप 36वाँ अध्याय। ये मैं वही निकाल निकाल ही रहा हूँ भाई, मैं वही निकाल रहा हूँ ना कि ये अपहरण वाला निकाल रहा हूँ ना जो आप कह रहे हैं। हुँ। जो आप कह रहे हैं वही तो निकाल रहा हूँ ना। आपके पास हो तो आप शेयर कर दीजिए। नहीं सर मेरे पास तो नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे शेयर होगा। बताइए। लेकिन हमारा जवाब आप नहीं दिए हैं कि अगर वो मार के लाते थे, तो सीता जी हुँ, अकेले 3-3 चीज़ कैसे खा लेगी भाई? और ऐसा तो कोई है नहीं उनके घर में कि जो जंगली सूअर, बनेला सूअर, रूरू गो 3-3 को कोई खा ले, एक साथ खा ले। हुँ? हुँ। नहीं तो तो ये सवाल ये यही है ना। हाँ, नहीं बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये लिखा हुआ है लेकिन मैं ये नहीं मान सकता ना कि ज़रूरी नहीं है खाने के लिए लेकर के आए हों। ये आ गया ना, ये आपका अरण्यकांड का, यही मैं दिखा रहा था कि और अपने बलबूते इस भयंकर वर में चढ़ते हैं, द्विज श्रेष्ठ तुम मुरहुत भर यहाँ ठहरो, मतलब थोड़ा और रुक जाओ, मेरे पति अपने हुँ, वन्य पदार्थों को लेकर आते होंगे, रूरू गोह और बनेले सुकर को मार के वे बहुत सा मांस लावेंगे। फिर 24 नंबर में वो कहती हैं, अब आप अपना नाम, गोत्र और कुल ठीक-ठीक बताइए, और यह भी बताइए कि आप अकेले इस दंडक वन में क्यों फिरते हैं? ये भी बात आ रही है हुँ, यहाँ पे। हुँ। और उससे पहले जो है, जब ये कहीं है ना कि मांस लाते होंगे, उससे पहले आप देखिए वो हुँ। क्या कहती हैं। हाँ जी। देखिए, ये कहते हैं, और तदनुसार ही कार्य भी किया। मेरे पति बड़े दृढ़ व्रत हैं, वे दान तो देते हैं पर दान लेते नहीं, वे सच बोलते हैं किंतु झूठ नहीं बोलते। सर मैंने आपसे कहा तो है ना कि लाने हुँ। और खाने में बड़ा अंतर है सर जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कोई नहीं खाता है, तो क्या आप लेके आएँगे? अब ये मांस सर जी जो ये है बताइए 3-3 चीज़ का मार के लेकर आएँगे? नहीं ये सुनिए मेरे मेरे घर के अंदर ना हुँ। मेरे घर के अंदर आप देखेंगे तो ये जो सर्दी में पी जाती है रम रखी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि मैं पीता हूँ उसको। कौन पीता है फिर आपके घर में रम रख के? सर हम तो जैसे सर्दी है थोड़ी-थोड़ी कभी जैसे
बता देते हैं ना बच्चों को, जैसे एक चम्मच छोंक वैसे गर्म करके दे देते हैं ताकि सर्दी ना लगे, नमूनिया ना तो हो। आपके यहाँ तो फ्रिज-व्रिज रखी होगी, तो आपको क्या लगता है कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जो फ्रिज रखते थे कि मांस-वांस ला के मार के रखते थे? कभी ठंडा-वंडा लगता होगा तो थोड़ा-सा निकाल के काट के खा लेते होंगे। हुँ? नहीं तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनके पास कोई और ऐसा जानवर हो जिसके लिए मार करके लाते हो, भैया उसका भी तो पेट भरना है। जैसे शेर पालने वाला है, कोई जानवर पाल, अब भाई चिड़ियाघर में वो वो क्या, वो तो कोई भूखा रखते देखें हैं, वो भी तो। 1 मिनट। उनके पास कोई भी ऐसा जीव नहीं था भाई, ऐसा कोई भी जीव नहीं था। चलें अब आपका जो श्लोक कह रहे हैं वो निकालते हैं। बताइए किसमें आप बोल रहे थे सुंदरकांड में? हाँ, 36वें अध्याय के 41वें हुँ, श्लोक, 40वें, हाँ, लगभग। आप जो बोल रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं लिखा है। सर ये मेरी स्क्रीन पर तो नहीं आया, आपने भी जो खोला है। नहीं, हमने अब किताब खोल लिया ना, हमने जो हाँ, है हाँ, किताब खोल। खोल लिया ना यहाँ पे। जो बोले हैं आप, वो चीज़ नहीं है उसमें। वो तो हनुमान जो हैं वो लेके जाते हैं, अंगूठी लेके जाते हैं सीता से मिलने के लिए, वो वाला चैप्टर है वो तो। नहीं, आप सुंदरकांड के वाल्मीकि जो रामायण है गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें जब आप सुंदरकांड में जाओगे 36वें अध्याय के, आप जब 40वें श्लोक में जाएँगे, तो मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ, ये चीज़ कहने के लिए, पढ़ने के बाद। नहीं, मैं पढ़ देता हूँ ना, श्लोक पढ़िए तो क्या लिखा है? श्लोक पढ़िए अभी पता चल जाएगा। श्लोक पढ़ सकते हैं आप क्या लिखा है? कहाँ पर? अरण्यकांड है तो सर, इसमें अरण्यकांड लिखा रहा है। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। आप जो पढ़ के आए हैं उसको मैं बोल रहा हूँ कि वो आप पढ़ देंगे तो पता चल जाएगा ना। अब सर ये इसी फ़ोन के अंदर है, पीडीएफ है ना सर, ये मैं सब, ये हो देखें, सकता है ये कट ना आप जाए अगर खोलता हूँ तो। देखें 36वां जो चैप्टर है ना सुंदरकांड का, उसका हाँ 40 जी। नंबर श्लोक है, विदेह नंदिनी ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान प्रवण गिरि के शिखर पर विराजमान श्री राम आप शीघ्र दर्शन करेंगी। ये लिखा है। वहां पे कहीं ये नहीं लिखा है कि वो करते थे। 40 नंबर में यही लिखा है। अब थोड़ा मेरी स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा ना, आप थोड़ा मुझे दिख जाए तो मैं बता दूँ आपको कहाँ पे है। हम्म। ये तो अरण्यकांड दिखा रहा है स्क्रीन पर। आप जो कहते हो वो आप लोगों को खुद लेके आना चाहिए ना। मैं जब इसको वो करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं सर, मैं समय ही है थोड़ा। अच्छा, वैसे एक बात नहीं समझ में आती है आप लोगों को कि कोई ब्राह्मण आया ही हुआ है और हुँ, राम को जो अपना पूर्वज मानते हैं, भारत में जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं, उसमें से तो देखा हुँ, गया है कि लगभग सारे क्षत्रिय ही मांस खाते हैं। जी। क्यों खाते हैं फिर? राम अगर नहीं खाते थे तो? क्षत्रिय लोग क्यों खाते हैं? जबकि रावण जो है उसको मांस का ऑफ़र भी कर रही हैं सीता। इसका मतलब हुँ। कि ब्राह्मण भी खाते थे। नहीं सर देखिए, मैं अब जैसे मैं कहीं जाकर के बैठ गया तो मुझे किसी ने ऑफ़र किया, अब जब ऑफ़र करेगा तो हम लोग नहीं, कोई मैं, मेरी मर्ज़ी है, मैं नहीं खाऊँगा, मैं वही खाऊँगा जो मुझे अच्छा लगता है। तो ये नहीं, भी है ना, लेकिन आप घर में आप लाएँगे सुनो, क्यों? सुनिए, अरे भाई सुनिए, सुनिए, सुनिए। आप जिस वाल्मीकि जो रामायण की बात शाकाहारी कर रहे होता है हो, ना, आप, रुकिए, देखिए, हाँ जी, 1 हाँ जी। मिनट, जो शाकाहारी होता है, वो तो अपने जो बर्तन है उससे भी नहीं छुआता ना मांस-वांस। हुँ, हुँ। तो नहीं मार कर तो सर लाना सुनिए बहुत ना, दूर देखो, की बात होती है। मार कर लाना तो आप बहुत दूर की बात हो जाती है। सर आप पॉइंट बार-बार घुमाइए मत ना, आप देखो फिर आप थोड़ा उधर घुमा करके फिर आप कन्फ्यूज़ नहीं, कर नहीं, रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहा हूँ मैं। मैं आपसे एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं घुमा रहा है भाई, हम तो आप ही के पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम तो घुमा कहाँ रहे हैं। हम तो आपसे पूछ हुँ, रहे हैं कि आप मांस नहीं खाते। मान लीजिए कि मैं अगर मांस नहीं खाता हूँ और ऊपर से वनवास में हूँ। अब मेरे साथ मान हुँ, लीजिए कि मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी है, एक भाई है। तो भाई मैं हुँ, मांस घर पे लाऊँगा भी, तो भाई और पत्नी हुँ। कम से कम खाएँगे तभी तो लेके आऊँगा ना। मैं तो कोई साथ में जानवर भी नहीं रखा हूँ कि जिसको खिलाने के लिए मैं मार के लाऊँगा। हुँ, अच्छा, अच्छा सर, बताइए? चलो मैं आपकी, मैं देखो, मैं मांस नहीं खाता, तो हुँ, मैं नहीं खाता, तो मैं, मेरे सामने अगर कोई खा रहा है तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मेरे फ्रेंड हुँ। आदि कहे कि भैया हम ला अच्छा, करके खा राम को लें, तो मैं मानने ये वाले मना थोड़ी ना जो करूँगा। जो लोग ये दावा करते हैं कि राम हमारे आराध्य हैं, जो अपने को क्षत्रिय हुँ। कहते हैं, वो सब लोग मांस काहे खाते आए हैं? अगर राम मांस नहीं खाते थे तो? हाँ, नहीं तो वो खाते हैं, वो उनके विचार है, वो खाते हैं, उन्हें अच्छा लगता होगा, ज़रूरी नहीं है। अब देखो, अब ये थोड़ा क्यों? ही ना है कोई, सवाल यही है ना क्यों? यही तो मतलब सवाल ये है थोड़ा ही ना, कि आप जिस हाँ, जिस हाँ। आधार पे आप कह रहे थे अभी तक कि राम जो हैं खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये बात। हमने तो ये देखा कि राम अपनी पत्नी के कहने पर हिरण को भी मारने गए जब वो कहती है चटाई बनाएँगे और ये भी कह हुँ, रही हैं कि वो आते ही होंगे वो मांस-वांस भी लेके आएँगे, ये भी काम कर ही रहे हैं।
राम जब ये सारा काम कर ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि खाते नहीं हैं, हम तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं भी खाता है, लेकिन वो काम में लिप्त तो है ना, उस काम को कर तो रहे हैं। तो खा जी। लेने से या ना खाने से इससे कितना फ़र्क पड़ गया भाई? आप बता दीजिए हाँ, हमें। तो नहीं, नहीं सर सुनिए, अभी आपने जो बात कही है ना कि देखो, अब ज़रूरी नहीं है, देखो जो हमारे पिता करते थे, ज़रूरी नहीं है कि मैं भी वही आदत डालूँ, मैं भी वही खाऊँ, या जो मैं खाता हूँ ज़रूरी नहीं है कि मेरे बड़े भी वही खाते होंगे या मेरे बच्चे भी वही खाएँगे। तो उसमें तो ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सबके आप ये तो मानोगे ना कि सबके सोच और सबके विचार अलग होते हैं या सब एक जैसा सोचेंगे? कितना भी एक बात कह लें, लेकिन ये बात तो एकदम क्लियर हो गई है कि इसमें है। आप गीता प्रेस गोरखपुर की बात कर रहे थे, उसमें भी ये चीज़ मेंशन था ही था। और मैं बता हुँ, रहा हूँ कई और जगहों पे ये इसकी चर्चा है। अयोध्या कांड के सर्ग 56 में भी इसका एक चर्चा है, जिसमें लिखा है, उसका मैं बोल देता हूँ क्या लिखा है। हे लक्ष्मण, एड़े हुँ, कृष्ण मृग का मांस लाओ, उससे हम हुँ, पर्णकुटी की पूजा करेंगे, क्योंकि दीर्घायु हुँ, के इच्छुकों को नए भवन में प्रवेश से पूर्व देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। हे लक्ष्मण, तुम हुँ, शास्त्रों के वचनों को ध्यान में रखते हुए जल्दी उस मृग का मांस ले आओ। भाई के हुँ, वचनों का लक्ष्मण ने पालन किया, अर्थात वह मृग मांस ले आया। तब राम ने उससे फिर कहा, लक्ष्मण इस मांस को पकाओ। जी। उसके आगे कहता है कि लक्ष्मण ने उस हिरण को जल रही आग में फेंक दिया। जब मांस अच्छी तरह पक गया तो उसके बीच का खून सूख गया। तब लक्ष्मण हाँ, ने राम से कहा, हे राम, यह कृष्ण मृग मैंने पका दिया है। हे देवता स्वरूप, अब आप हवन कीजिए। राम ने स्नान करके संक्षिप्त रूप से यज्ञ संबंधी मंत्र पढ़े। शब देवों की पूजा करके राम कुटी में प्रविष्ट हुए। रौद्र और वैष्णव ढंग से विश्व देवों के लिए बलि देकर राम बहुत प्रसन्न हुए। तो इसमें चर्चा है तो। अच्छा, और कुछ हाँ, उदाहरण है इसमें। लक्ष्मण की जी, जी, अरण्य जी। कांड, इसमें मछलियां सर मारने की भी चर्चा है। हम्म। मैं कुछ बोलूँ? हाँ, बोलिए ना, बोलिए। हाँ सर, देखो, अब मैं जब बोलूँगा तो आप ये मत कहना कि आप टॉपिक घुमा रहे हो। मैं तो इसी बात का थोड़ा जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। करिए। हालाँकि आपने जितना आपने पढ़ा है उतना तो शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन भागवत कोई के बात नहीं, अंदर आप एक अपनी बताइए। जी, भागवत में, श्रीमद् भागवत में एक आता है, प्राचीन वैरी का की कथा आती है। तो उसमें प्राचीन वैरी जो होता है ना, उसमें पशुओं की बलि देता है, उसमें यज्ञ में। पशुओं की, घोड़े की, बकरे की बलि देता है। तो उसमें ये भी चर्चा आती है कि बलि देने का, जब वो बलि देता है, तो जब इस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें कुछ लोग, नारद की चर्चा है, नारद भी कहते हैं कि बलि का मतलब ये नहीं है कि बलि का मतलब पशु आलवेद करना चाहिए। आलवेद का अर्थ बलि देना भी नहीं होता, ये भी वहाँ पे चर्चा है। आलवेद का अर्थ छूना भी होता है। तो घोड़े का अर्थ होता है ममता, बकरे का अर्थ होता है अभिमान, अपने अभिमान और अपने ममता रूपी घोड़े को स्पर्श करके यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप घोड़े और बकरे ही डाल दो। नहीं, ये ये भी तो तो चर्चा आप है ना सर अर्थ उसके अंदर तो। देखें, आप अर्थ बदलने की बात कर रहे हैं ना। आप हुँ, तो हुँ। सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसका जो है अर्थ बदल दो, अर्थ बदल देने से उसका मतलब निकल जाएगा। अब आप बदल रहे हैं ना। अब आपको जी। देख लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो हैं इसमें अब लेकर आने हैं, और बहुत सारे लोग भारत के तो शाकाहारी हैं, तो विशेषकर हुँ। महिलाएँ जो हैं, वो शाकाहारी हैं, उनको आपको खींचना है, तब आप ये इस तरह का बात कर रहे हैं। नहीं तो जिस समय एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग नहीं था, ओबीसी वर्ग हाँ। सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन होता है। जनरल नॉनवेज खाते हैं, और एससी, हुँ। एसटी में भी नॉनवेज खाते हैं। सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन तो मेरे ख्याल से ओबीसी वर्ग है। अब उनको आपको ले आना है, तभी तो आप ये चर्चा कर रहे हैं ना कि हमें वेजिटेरियन है कि नहीं है। ये चर्चा इसीलिए तो आ रही है। नहीं तो इन लोगों ने तो साफ-साफ लिखा है। अब एक और श्लोक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये, सर्ग 73 मछली वाला, जहाँ पे मछली मारने की बात आती है। ये जी। अरण्य कांड का, ये देखिए 14 नंबर श्लोक दिख रहा है आपको? हाँ, सरोवर में तैरते हुए बड़ी प्यारी। हे राघव, हुँ, उन घृत पिंड की तरह मोटे-मोटे पंछियों को और रोहू, चक्रतुंड नड नामक मछलियों को मारकर तुम खाना। हुँ, देख रहे हैं? तो राघव जी। तो राम है ना। उन घृत पिंड की तरह मोटे-मोटे पंछियों को और रोहू, चक्रतुंड, हुँ, नड, रोहू तो मछली का नाम है, चक्रतुंड और नड हुँ, नाम की जो मछलियाँ हैं, इनको मारकर तुम खाना। हुँ, 15 नंबर, हे जी। रामचंद्र, जिनके पंख नहीं होते और जो बड़ी मोटी होती हैं,
एवं त्वचा और बहुत काँटों वाली मछलियाँ बढ़िया मछलियों को काँटे में छेद कर और आग में भूनकर कबाब बनाकर। देख लीजिए। हुँ, वहाँ तो आपने इस बात से इनकार कर दिया कि भाई सीता जी कह रही थी तो वो कोई भी ले हुँ, आएगा। अब यहाँ आप इस खाना हुँ, मछली मार के खाना, अब इसका आप क्या कहेंगे हुँ। बताइए? तो नहीं कहना और क्या नाम फिर आगे लिखा होगा ना कि राम ने निकाल कर के मछली को खा लिया। आपकी किताब में ये तो क्लियर है ना कि पत्नी पहले बोल दी कि मांस लेकर आएँगे। हो यानी हे राम आप मछली को मार के खाना। अब एक बात बताइए कि हुँ, और 16 नंबर 15-16 में कहते हैं बड़े चाव से लक्ष्मण तुमको देंगे, कमल पुष्पों में हुँ, विचरती हुई बहुत सी मछलियों को तुम खाना। ठीक है? अब अच्छा। बताइए लक्ष्मण जो हैं देंगे और राम जो हैं हुँ, वो मछली को खाएँगे, ये बात लिखी हुई है। तो ये मज़ाक हाँ। चलता था क्या इसमें भाई? इस तरह की बातें लिखती थी? हुँ? हाँ जी। अच्छा और आप नहीं देखो सर, मैं एक हुँ, में अगर बोलिए। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, मैं अगर थोड़ा इसको यही हुँ, रोक करके अगर निकालना चाहूँ, शायद निकाल करके मैं आपको हो सकता है कट ना जाए। तो ये क्योंकि नहीं देखो, कट क आप देखो, हाँ, बोलिए। आप जिस बोलिए, जिस बोलिए। जिस वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हो, उसमें ये हुँ, हुँ, साफ-साफ लिखा हुआ है कि हुँ। किसी भी आपके किसी भी सूर्यवंशी ने या रघुवंशी ने किसी भी किसने प्रकार कहा? के मांस का अच्छा कोई ये बात सेवन किसने नहीं कहा? किया हुआ है। किसने ये बात कहा? जो आप कह अच्छा, रहे हैं आप वो ये बात किसने कहा है? हाँ जी, तो वाल्मीकि यहाँ जी ने तो कहा है, वाल्मीकि रामायण है तो उन्होंने ही कहा होगा ना? तो वाल्मीकि ने कहा होगा लेकिन यहाँ भी तो वाल्मीकि ही कह रहे हैं। यहाँ भी तो क्या कह रहे वाल्मीकि हैं? ही कह रहे हैं। मैंने आपको हुँ, 3 श्लोक दिखा दिया यहाँ पे कि जहाँ पे लक्ष्मण जो है बड़े चाव से लक्ष्मण तुमको देंगे, कमल पुष्पों से हुँ, विचरती हुई बहुत सी मछलियों को तुम खाना। लक्ष्मण देंगे, हाँ, लक्ष्मण मारेंगे, देंगे। हे रामचंद्र जिनके पंख नहीं होते हैं और जो बड़ी मोटी होती हैं एवं त्वचा और बहुत हुँ, काँटों वाली मछलियाँ मछलियों को काँटे में छेद कर और आग पर भूँज कर खाना। भूज कर, कबाब बनाकर हुँ, मतलब खाने की बात कर रहे हैं। हुँ, अब रामचंद्र से बात हो रही है। अब ये बताइए तो कि मान लीजिए कि कहीं एक जगह आपकी ही बात मान लें कि कहीं एक जगह लिखा है कि रघुवंश के नहीं खाते थे। नहीं हमने आपकी बात मान ली एक आप पल के लिए। लेकिन हुँ, 1 मिनट, हमने आपकी बात मान हुँ, ली। तो क्या वो बात राम खुद कह रहे हैं या फिर कोई तीसरा बंदा कह रहा है? चलिए अच्छा वो भी सर आपका मुझे निकाल देता हूँ, निकाल लिया है, वो भी निकाल लेता हूँ। हुँ, हमने यहाँ पे हाँ, 2-3 रेफ़रेंस देख लिए ताकि किसी को ये ना रहे कि सारी बातें नहीं डिस्कशन हुई। आपकी वो गीता प्रेस वाला भी निकाल लेता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ जिसको आप कह रहे हैं। यहाँ पे इसी किताब की आप बात कर रहे थे ना गीता प्रेस गोरखपुर की, लीजिए। हाँ, 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 हाँ। जी, जी, जी। और इसका आप अरण्य कांड का 36 कह रहे थे ना, इसका 40 नहीं कह रहे थे। सुंदरकांड। सुंदरकांड का, ठीक है सुंदरकांड ही है, सुंदरकांड का ये 40 कह रहे थे। हुँ, तो 40 में नहीं लिखा है, 41 में लिखा है। तो हाँ, 41 में 41 हनुमान कह रहे हैं सीता से। हुँ, हनुमान जो हैं, अब यहाँ पे वो सीता से प्रशंसा कर रहे हैं राम की। आप यहाँ पे देखेंगे हुँ, तो कहते हैं कि देवी मंदर अब 36-39 में देवी मंदर आदि पर्वत हमारे वास स्थान हैं, फल मूल भोजन। मतलब ये कह रही हैं कि हुँ, अब हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ना जिस पर्वत पे, वहाँ पे फल मूल हम लोग खाते हैं, वेजिटेरियन हो गए हैं। अच्छा, अतः मैं जी। मंदराचल, मलय, विंध्य, मेरु तथा दुदुर पर्वत की ओर अपनी जीविका के साधन फल मूल की सौगंध खाकर कहता हूँ। हनुमान कह रहे हैं, हुँ, हनुमान फल मूल खाते थे। अब अच्छा, जब तक ये काम चल रहा था तब तक हनुमान राम से नहीं मिले थे, याद रखिएगा। हुँ, जी। जब लक्ष्मण थे, राम थे, सीता थी तो हनुमान नहीं मिले थे तब तक वो लोग खाते थे। यहाँ पे क्या हो गया है कि ये कहते हैं उनसे कि जीविका के साधन फल मूल की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप शीघ्र ही श्री राम का नवोदित पूर्ण चंद्रमा के समान यह मनोहर मुख अच्छा, देखेंगी जो सुंदर नेत्र बिंब फल के समान लाल लाल होठ और सुंदर कुंडलों से अलंकृत एवं चिताकर्षक है। 40 विदेह नंदिनी एरावत की पीठ पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान प्रसव वर्ण गिरी के शिखर पर विराजमान श्री राम का आप शीघ्र दर्शन करेंगी। 41 कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न मधु का सेवन करता है। अब हनुमान कह रहे हैं सीता से, जबकि हनुमान इस बात को नहीं जानते। हनुमान ने क्या कहा कि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। तो देखें इस किताब की हुँ, चतुराई क्या है कि जो वेजिटेरियन कैंडिडेट है वो अपने आराध्य को कह रहा है कि वो वेजिटेरियन है। जो जैसे आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोच रहे हैं कि हमारे राम वेजिटेरियन हो जाएँ। हुँ, वैसे ही हनुमान वेजिटेरियन है। किसकी कसम खाए हैं अभी कि मैं कंद-मूल खाता हूँ, तो मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ।
तो वो खुद वेजिटेरियन है, तो अपने आराध्य को यहाँ वेजिटेरियन दिखा रहे हैं। कहते हैं कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न मधु का हाँ। सेवन करता है। सीता जी अच्छा, का अपहरण हो अच्छा। गया है तब मिले हैं। जी, जी। तो सुन लीजिए हुँ, पूरी कंप्लीट बात। हुँ। तो ये हनुमान का नजरिया है। और क्या कहते हैं, अच्छा। सीता से कह रहे हैं, फिर भगवान श्री हुँ, राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते हैं? अब ये खुद से हुँ, ये बात कह रहे हैं सीता जी से कि अगर वो कोई रघुवंशी नहीं खाता है तो भगवान राम इन चीजों को क्यों खाएंगे? वे सदा हुँ, 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि का भोजन करते हैं। अब यहाँ हुँ, पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि हुँ, हनुमान जी ने जो बात यहाँ पे कही है सीता जी से, ये तब कही है जब हुँ, सीता जी का अपहरण हो चुका है। और तब हुँ, राम की दिनचर्या ये है, राम की दिनचर्या ये बता रहे हैं कि जो राम हैं वो 4 समय उपवास करते हैं और 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल निवार। सीता हुँ, जब थी राम के साथ तब हनुमान नहीं थे, तब की दिनचर्या नहीं जानते थे। लेकिन जब सीता जी हुँ, चली गईं, राम बंदरों के साथ रहने लगे और बंदर जो हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, हनुमान वेजिटेरियन अच्छा। हैं। तो हनुमान अपनी हुँ, बात कह रहे हैं कि राम भी हम लोगों की तरह कंदमूल अब खा रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। ये बात हुँ, है यहाँ पे। ये नहीं कहा गया है कि राम उसके पहले शाकाहारी थे, यानी उसके पहले जो मछली खाने की बात आ रही थी, मांस लाने की बात आ रही थी, वो पहले की दिनचर्या रही होगी। और जब सीता से विरह हो गया, तब राम वेजिटेरियन उपवास कर रहे थे, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ। अच्छा, नहीं, नित्यानंद सर इसमें पंडित जी। हाँ, बोलिए। ये भी तो लिखा हुआ है ना, इसमें कोई भी रघुवंशी, हुँ। तो ये तो कोई हाँ, भी बोलिए। रघुवंशी लिखा हुआ है ना इसमें? हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी रघुवंशी न तो अरे मांस आप खाता है और न मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान हाँ, श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते हैं? क्वेश्चन पूछ जी, रहे हैं। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीता से कि सीता जी एक बात बताइए कि रघुवंशी लोग तो मांस खाते नहीं हैं, मधु पीते नहीं हैं, फिर अच्छा, राम जो है इन सब वस्तुओं का क्यों सेवन करते हैं? ये पूछ रहे देखो, हैं। हाँ, जब आ हाँ बोलिए। जब मैंने सब सुनिए, हुँ, हुँ। हाँ, जब मैंने अपनी बात कही तो आपने मुझे बोला कि हम जो वाल्मीकि ने लिखा है, हम अपने ढंग से थोड़ा ही ना बदल सकते हैं उसे। नहीं बदल हम सकते ना, अपने नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते ना। तो वही तो बात नहीं अब बदल यहाँ सकते। पर देखो, मैं हुँ, अभी तक हुँ, मैंने जो भी देखा है उसमें कहीं भी ये हुँ, आपने ये लेकर के मांस लेकर के आई, ये खाया देखो। हुँ, लेकिन कहीं भी ये हुँ। नहीं लिखा है कि भगवान राम ने मांस खाया है और यहाँ तक कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी यहाँ पे रघुवंशु ये ना तो हनुमान मांस का खाता है और हाँ, ये हनुमान का स्टेटमेंट है, वो रघुवंश को नहीं तो जानते हैं। तो फिर ये तो इस देखो, नित्यानंद पंडित इसमें तो एक अब बात समझिए, एक जगह हाँ, हाँ। सुन लीजिए, एक जगह हनुमान ये बात कहते हैं कि वो क्यों खाएँगे, क्वेश्चन उल्टे पूछ रहे हैं कि वस्तुओं का क्यों हुँ, सेवन करते हैं? वो तो अब हुँ, उपवास कर रहे हैं, लेकिन राम उपवास थोड़े कर रहे थे जब सीता जी के साथ थे, तब तो मांस लाते थे। ये तो हुँ, सीता खुद बोल रही हैं, ये तो लक्ष्मण से खुद बात हो रहा है कि मछली है उसको मार के खाना है। वो उसकी बात हो रही है जब यज्ञ हवन चल रहा है, तब बात चल रही है कि लक्ष्मण तुम उसको जानवर को ले आओ, उसको मार के पका के वो दो, यज्ञ में डालो, ये बात चल रही है। हुँ, यानी कि ये सारा चीज़ जो है चल रहा था। आप लोग क्या करते हैं, जब किसी के हुँ, यहाँ कुछ विपत्ति पड़ती है तो तुरंत वेजिटेरियन बन जाते हैं। मैं बताता हूँ, हुँ, आज के जो जी, सो कॉल्ड हिंदू अपने को बन रहे हैं, वो क्या कहेंगे, आज हाँ, मंगलवार का दिन है, आज मांस नहीं खाएँगे। आज हनुमान जी का दिन है, आज मांस, क्योंकि हनुमान कंद-मूल खाते थे। आज भी जो हुँ, बंदर है, बंदर का मांस नहीं खाता है भाई। बंदरों में कुछ हुँ, प्रजातियाँ जो हैं ना, वो शायद खाती हैं, लेकिन बंदर नॉर्मल जो बंदर है, वो नहीं खाता है मांस, वो फल-मूल कंद कंद हाँ, खाता है। तो लोग भारत आपने जो संस्कृति बनाई है, उसमें क्यों कहा गया, किसी ने क्यों कह दिया था कि हनुमान जो है वो शूद्र था। शूद्र मतलब पिछड़ा वर्ग। वो क्यों कहा गया? वो इसीलिए नहीं, कहा गया कि भारत का जो ओबीसी समाज है, जो बुद्ध का सबसे प्रबल अनुयायी था, और वो लोगों में सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि आज से हम मांस खाना कम करते हैं। हम अचानक हुँ, से बंद तो नहीं कर सकते, 100 की जगह हम 3 पर लाते हैं, 2 पंछी और 1 जानवर। उन्होंने जब ये नियम हाँ, बनाया, तो भारत का सारा पिछड़ा वर्ग धीरे-धीरे इस नियम को मानने लगा। अब मांस धीरे-धीरे खपत कम हो गई। तो भारत का पिछड़ा वर्ग जो है और अति पिछड़ा और एससी-एसटी जो वर्ग हैं, उन लोगों में मांस की खपत धीरे-धीरे कम हुई है। अभी तक ब्राह्मणिकल सिस्टम जब इन किताबों को लिख रहा था, उसको इसकी नहीं ज़रूरत थी। अब वो ज़बरदस्ती वेजिटेरियन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि ओबीसी को अपने गिरफ्त में लिया जाए, एससी-एसटी को अपने गिरफ्त में लिया जाए, तब वो वेजिटेरियन, नहीं तो ये तो खुला-खुला लिख रहे हैं
हैं कि मछली मार के लाओ, यज्ञ हवन ही पूरा उसी से होता था। अश्वमेध यज्ञ हो हुँ। रहा है, सारे जानवरों को मार के काटा जा रहा है, काट-काट के सूंघ रहे हैं, ये बात है ना यहाँ पे नित्यानंद पंडित जी। तो जी, ये जी। सारी चीज़ें हम इसको बदल नहीं सकते ना, नहीं बदल सकते हैं। नहीं, नहीं। चलें फिर चलें। बहुत समय दिया ना मैंने, बहुत समय दिया आपको।